ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूं और उनकी आलोचना करती हूं। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं? मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं? सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या? मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं आईटी सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। आईटी सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत हैं। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हामिद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं? अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना? किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? हाँ, वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं। वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 2019 की फरवरी में पुलवामा की घटना के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। परिवार के लोग पार्थिव शरीर का अपने अपने घरों में इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए देरी की गई। पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली लाया गया, उनके आने का इंतजार किया गया। भी कहता हूं, पाकिस्तान में जितने गद्दार हैं सारे कांग्रेस के यार हैं, ठीक है। और आज वहां पाकिस्तान के अंदर आपको जितने लोग दिखेंगे, आप पाकिस्तान के एक मीडिया पैनल में बैठा पत्रकार क्या कहता पता है? भारत में भी हमारे समर्थक लोग हैं। और नाम किसका लेता है? कम्युनिस्ट पार्टी का। नाम किसका लेता है? कांग्रेस पार्टी का। नाम किसका लेता है? ममता बनर्जी का। नाम किसका लेता है? मणिशंकर अय्यर का। मैं पूछना चाहता हूँ, जल सिंधु जल समझौता तो भारत ने बंद करा है, उससे नुकसान तो पाकिस्तान को होना है। फिर मणिशंकर अय्यर के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो प्यास से मर रहा है क्या? मणिशंकर अय्यर को क्या तकलीफ हो रही है? दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? इस देश में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके वजह से मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। मैं याद दिलवाना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला भी संसद भवन में यही कहा करते थे कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं घूम रही है, हमारे पास टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारी ये स्थिति है। लेकिन आर्टिकल 370 जब से रिमूव हुआ है, वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं और वहां पर बजट घूम रहा है पूरा चीजें, लेकिन आज उनको बजट से कोई लेना देना नहीं है, वो आतंकवादी को पालने का। और दूसरी बात, वहां के जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, उनने भी उनका साथ दिया है। आपको दिख रहा होगा सर चौक। भारत का गोदी मीडिया केवल गुलाम नहीं है, वो आपके साथ किस तरह का छल कर सकता है और कर रहा है, यह पता आपको चल जाएगा। इसका मतलब है कि चूक ऐसी रही होगी जिसे सरकार पब्लिक से आंखें मिलाकर नहीं बता सकती। इसलिए हम सरकार से और आपसे आंखें मिलाकर पूछ रहे हैं, ड्रामा बंद कीजिए, सवाल पूछिए और जवाब दीजिए कि सुरक्षा की चूक किस तरह से हुई,
चूक हुई तो इस खबर की हत्या किसके हित में की जा रही है? कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री जी? अभी बता दे भाई। महोदय, आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब। आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना न्यूक्लियर वॉर, पहली बात तो न्यूक्लियर वॉर कोई हैसियत नहीं, अभी तक रशिया ने कभी यूज नहीं किया यूक्रेन के ऊपर। ये क्या गीदड़ भपकी देते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, तो समझिए, अगर वो कोई भी मिसाइल भेजेंगे, हमारे पास उसकी काट है। हमने जो उधर भेजा उसकी उनके पास काट नहीं है। ये बात पाकिस्तान के पालतू ने पहलगाम में जो दुस्साहस किया, उसके हिसाब किताब की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। पाकिस्तान को अब चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाएगा। इस खबर की इंटेंसिटी को समझने के लिए सबसे पहले यह समझिए कि सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या, जिस पर ब्रेक लगाने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक की तरह क्यों देखा जा रहा है। 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा समझौता हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मीडिएशन की थी। पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद से बचना था। समझौते के तहत रावी, व्यास और सतलुज नदी पर भारत का अधिकार है, तो सिंधु, झेलम, चेनाब पर पाकिस्तान का हक ज्यादा और भारत का अधिकार कम है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान का क्या होगा, यह भी जानना जरूरी है। वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा सिंचाई यानी 80% से ज्यादा सिंचाई सिंधु नदी पर निर्भर है। पानी बंद होने से खेती पर सीधा इंपैक्ट असर पड़ेगा, यानी खेतीबाड़ी पर, और पाकिस्तान की कमाई का 25% हिस्सा खेती से ही आता है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी पानी बंद होने का असर पड़ेगा, क्योंकि इससे बिजली के उत्पादन में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2016 से 2020 तक भारत ने 4 ऐसे डैम्स, बांध और बिजली प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं जिनमें पाकिस्तान जाने वाले पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। यानी भारत जो कुछ कर रहा है वो महज लिप सर्विस नहीं है, बोलने की बात नहीं है। बात साफ है, स्पष्ट है, डायरेक्ट है। पाकिस्तान के लिए अब को तो छोड़िए, अपनी आवाम यानी जनता जनार्दन को पालना भी भारी पड़ने वाला है। 1965, 1971, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने भले ही पाकिस्तान का पानी नहीं रोका था, लेकिन हमारे पास रिसोर्स भी हैं और अब बर्दाश्त की सीमा भी समाप्त हो चुकी है, यानी संयम वाला पानी भी जो है वो नाक के ऊपर जा चुका है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। और हां, पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अभी तो यह महज शुरुआत है, उसकी हिमाकत का अभी और हिसाब होगा। भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए यह बात पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह जानता है। न्यू इंडिया नेवर फॉरगेट्स एंड नेवर फॉरगिव्स।